हेलो दोस्तों। जनरली जब हम लोग कहीं पे किसी इवेंट में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल ये होती, परेशानी ये होती, ऊहापोह होता है कि हम बात कैसे स्टार्ट करें उन लोगों से, क्योंकि सब कोई बात करना चाहता है बट कोई भी स्टार्ट करने में हिचकिचाता है। चलो किसी तरह हेलो हाय करके हमने बात शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या मसला फंस जाता है कि अब कंटिन्यू कैसे करें। 1 मिनट आधा मिनट बात करने के बाद उसके बाद ब्लैंक हो जाते हैं, उसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं बचता बात करने के लिए। तो ये बड़ी स्थिति कठिन हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आज हमने एक ये वीडियो बनाया हुआ है और इसमें हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम आपको 6 टॉपिक देंगे और बहुत आसान तरीके से उन टॉपिक्स को याद कर सकते हैं और इस स्थिति से आप निपट सकते हैं। आप पार्टी में, इवेंट में या जो भी असेंबली हो रही है वहाँ पे एज एक हीरो बन के, एज एक सक्सेसफुल पर्सन बन के आप उभर सकते हैं। लोगों से हर एक मुद्दे जो उनके लिए इंटरेस्ट वाले होते हैं उन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भविष्य के लिए आप अपनी दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। तो आइए सीधे देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं और उनको हम कैसे याद करें। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल मैं एक देता हूँ एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म फ्रेंड का। फ्रेंड मीन्स FRIEND, आपको याद भी रहेगा FRIEND, और ये रिलेटेड भी है क्योंकि हम फ्रेंडशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप बनाने की और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि F का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों F स्टैंड्स फॉर फैमिली। अगर हम बात करें सामाजिक जीवन में तो फैमिली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा अहम स्थान होता है हमारी लाइफ में। तो अगर किसी व्यक्ति से आप फैमिली के बारे में बात करना चालू कर देंगे या बात करने में स्टार्टिंग आप करेंगे तो उससे आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और फैमिली के बारे में स्ट्रेट वे आप किसी के बारे में पूछना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, उसको आप थोड़ा सा तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 लोग बात कर रहे हैं और कोई लड़का स्पीड से बाइक निकाल के चला जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा भाई भी ऐसे ही बाइक चलाता है, इतनी तेज़ी से चलाता है। तो आपने यहाँ पे भाई को रिलेट कर दिया, अब उसको बोलने का मौका मिलेगा, वो भी कुछ बोलेगा, ठीक है। और आप एक इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि आप बड़ी फैमिली के लगते हैं, ठीक है। तो वो आदमी या तो बोलेगा या तो मुस्कुराएगा और कहेगा कि हाँ हम बड़ी फैमिली के हैं, और या हो सकता है निगेट करेगा कि नहीं हम बड़ी फैमिली में नहीं हैं और ये हैं, ये सब सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फैमिली के बारे में कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा फैमिली के बारे में बता के, और उसकी फैमिली के बारे में वो फिर अपनी जानकारी देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपका कन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा। दूसरे अल्फ़ाबेट पे आते हैं, वो है फ्रेंड का R। तो R का मतलब यहाँ पे है रूटीन वर्क जो भी किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। रूटीन वर्क, ठीक है। रूटीन वर्क, अब सारे लोग तो एम्प्लॉयड होते नहीं, नौकरी पेशा वाले होते नहीं हैं, सारे लोग बिजनेस भी नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है, उनका रूटीन वर्क कुछ दूसरा होता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का कुछ दूसरा होता है, खेती करने वालों का, मजदूरी करने वालों का कुछ दूसरा होता है। तो आप यहाँ रूटीन वर्क, R का मतलब रूटीन वर्क समझिए, तो उसके बारे में आप शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया आपने, लेकिन इसमें बात करने में थोड़ा सा समझदारी ये रखना है कि एकदम इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आप पूछें, क्रॉस क्वेश्चन एकदम ना करते जाएं तो कि यस आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, किस स्कूल में, मतलब मान लिया अगर किसी को टीचर है तो आप कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं, कहाँ पे पढ़ाती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इस तरह की मतलब जल्दी इंटरव्यू वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पूछा कि आप क्या करती हैं और उसने बोला मैडम मैं टीचर हूँ। ओहो, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, मेरी छोटी सिस्टर भी टीचर बनना चाहती थी, बन नहीं पाई, वो क्लर्क बैंक में बनी, लाइक दैट, इस तरह। या कोई जेंट्स है और बोलता है कि नहीं मैं टीचर हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि मैं बनना चाहता था टीचर, और बहुत ही पायस प्रोफेशन है, इंस्पायरिंग प्रोफेशन है, समाज सेवा वाला प्रोफेशन है। तो इस तरह उसके वर्क में जो भी वो काम उसने बताया, जो भी रूटीन वर्क वो कर रहा है या प्रोफेशन या बिजनेस कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ के और अपने बारे में भी कुछ बता करके आप ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड में F और R हो गया। अब थर्ड अल्फ़ाबेट है I। तो I को यहाँ रिलेट करिए आपकी इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट या हॉबीज से।
तो अब आप तीसरा स्टेप है कि आप इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी क्या हॉबी है। ठीक है, मान लिया वो बोलता है कि ट्रैवलिंग, कि मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। तो कहाँ आपने ट्रैवल किया? उसने बोला स्विट्ज़रलैंड। तो ठीक है, तो आप अब इसके साथ अपने आप को भी अपना भी कन्वर्सेशन आपको चालू रखना है कि हाँ, स्विट्ज़रलैंड तो बहुत अच्छी जगह है, मैंने उसके बारे में बुक्स में पढ़ा है, मेरी भी ड्रीम डेस्टिनेशन है, मैं कभी ना कभी वहाँ जाऊँगा। और इस तरह की बातें करके मतलब आपको कंटिन्यू करना है। तो कोई भी, चाहे वो माउंटेनियरिंग की बात करे या गार्डनिंग की बात करे, जो भी टॉपिक की वो बात करे जिसमें वो अपनी हॉबी बताए, जिसमें वो अपना इंटरेस्ट शो करे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसका जिसमें इंटरेस्ट बना रहे, इस तरह की कुछ बातें आप करते रहेंगे तो आपका ये टॉपिक बढ़िया से चलता रहेगा, क्योंकि सबको इंटरेस्टेड होता है अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करने में। अब दोस्तों, चौथा जो अल्फ़ाबेट आता है फ्रेंड में, FRIE, तो ई आता है। तो ई का मतलब आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट मतलब जो वातावरण है, वेदर है, वो कैसा है। वेदर के बारे में बात करना हर कोई पसंद करता है और बहुत आसान होता है कि आज तो वेदर बड़ा सुहावना है, आज बारिश होने वाली है, मौसम अच्छा है, लाइक दैट। तो हर कोई वेदर के बारे में बात करेगा, पीछे के 1 महीना पहले का भी वेदर, पिछले साल का भी, अगले साल का भी, सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। तो वेदर के बारे में आप समय से अच्छे ढंग से आप बात करके एक दूसरे से आप अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब फ्रेंड में FRIE 4 हो गए, अब 5वां हुआ N का मतलब न्यूज। तो N को आप रिलेट कर सकते हैं न्यूज़ से। न्यूज़ का मतलब करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल इस समय अभी थोड़े दिन पहले ओलंपिक चल रहा था, तो ओलंपिक पे आप बहुत सारी बात कर सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, लाइक दैट। मतलब जिस तरह में, अगर इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर रहता है, क्रिकेट में बहुत लोग पसंद करते हैं बात करना, तो उस पर आप बात कर सकते हैं। ये तो रही स्पोर्ट्स की बात। इससे भी, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो करंट अफेयर्स होते हैं, जिस चीज़ में आपको लगेगा बात करते हुए कि उसका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, दोनों लोगों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो न्यूज़ एक बहुत अच्छा साधन है जिस पे कि आप बातें बढ़ा सकते हैं, कन्वर्सेशन अच्छे ढंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अब फ्रेंड में सबसे अंतिम और सबसे लास्ट वर्ड आता है D, और D को यहाँ पे हम रिलेट करते हैं ड्रीम से, और ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक होता है। ड्रीम टॉपिक जो है, ड्रीम के बारे में सबकी अपनी एम्बिशंस होती हैं, सोच होती हैं, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इस पे आप बात करना चाहोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि लोग आपसे ओपन अप ना हो, लेकिन एक बार अगर ओपन अप हो गए तो आपसे दिल से जुड़ जाएंगे। और ओपन अप होने के तरीके, आप थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उसमें आप ये कह सकते हैं कि देखिए, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, क्या हम लोगों की ज़िंदगी 9 से 5 ही रहेगी? इतना ही है बस, ऑफिस जाना, आना, खाना और सो जाना? तब वो हो सकता है कि ओपन हो जाए कि नहीं, मुझे तो डिग्री कॉलेज खोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे तो डिग्री कॉलेज खोलना है। हम नौकरी ठीक है जब तक कर रहे हैं, या कोई बोलेगा कि नहीं, हमें पेट्स के लिए कुछ करना है, गौशाला खोलना है, ठीक है, समाज सेवा, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना है। सबकी अपनी ड्रीम्स होती हैं। आप किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो बोलेगा कि नहीं, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनने का ड्रीम है। किसी लड़की से आप बात करेंगे तो कहेगी, हो सकता है वो कहेगी मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस पर आप आगे बात कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप MSc MD करना चाहेंगी, ठीक है, कौन से कॉलेज से करना चाहेंगी, क्या इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या करेंगे, लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टॉपिक है, और इससे जब आप इस पे जब बात करना शुरू करेंगे और इस पे बात करेंगे तो जिस इंडिविजुअल से आप बात कर रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब जो एक फ्रेंडशिप का जो एकदम हाई लेवल होता है वो ड्रीम से आता है। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे फ्रेंड का एक्रोनिम है FRIEND। तो इसमें 6 स्टेप हैं। ये 6 टॉपिक्स पे आप बात करके अपना जो पार्टी का समय है, इवेंट का समय है, या आप कहीं वेटिंग हॉल में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पे भी हैं, तो इम्प्रेस कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, और यहाँ से दोस्ती की अपनी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की है फाउंडेशन रख सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।